कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। कई राज्यों और शहरों से होती हुई ये न्याय यात्रा मणिपुर से निकली है और उसके बाद मुंबई तक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरी यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचेगी तो यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर, एक समय मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले कानपुर में नहीं आ रही है। आज भले ही कांग्रेस के लिए कानपुर की जमीन एक तरह से बंजर हो चुकी हो, लेकिन एक समय था जब कानपुर को कांग्रेस का पावर हाउस कहा जाता था। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था और उसके बाद से ये कानपुर क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है और इसी वजह से महात्मा गांधी को ये शहर भी काफ़ी प्रिय था और इस वजह से महात्मा गांधी यहाँ पर कई बार आते भी थे और इसी वजह से ही पूरा जो कांग्रेस पार्टी का जो एक तरह से कह सकें कि बेस था वो कानपुर हो गया था और शायद इसीलिए इसको कांग्रेस का पावर हाउस भी कहा जाता था। यहाँ तक कि जब 1925 में जब कांग्रेस का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो वो भी कानपुर से हुआ था और यहाँ पर उस अधिवेशन में उस समय महात्मा गांधी भी मौजूद थे, वो भी शिरकत करने आए थे। सबसे बड़ी बात, उस समय जो कांग्रेस पार्टी की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, उन्होंने इस पूरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसी बात से पता चलता है कि कानपुर कितना महत्वपूर्ण रहा है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। यहाँ की अगर हम बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जो कि एक जाना माना नाम था राजनीति के अंदर भी और पत्रकारिता के अंदर भी। और गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने उस समय बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हैं, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग भी आया करते थे। हालांकि ये अलग बात है कि गणेश शंकर विद्यार्थी महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित थे, अहिंसा का जो एक फॉर्मूला था उस पर ज़्यादा चलते थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो गरम दल के जो क्रांतिकारी जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ उनका नहीं उठना बैठना था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मिलने ज़रूर आया करते थे। आज़ादी के बाद जब पहला चुनाव होता है तब भी कानपुर कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या कारण है? उसका कारण यह है कि 4 विधायक कानपुर से चुने जाते हैं, सिर्फ कानपुर से, वो भी कांग्रेस के। और इसके साथ ही साथ जो सांसद हैं वो भी कांग्रेस से चुन के आते हैं। तो इसी से पता चलता है कि कांग्रेस की कितनी बड़ी पकड़ कानपुर नगर शहर पे थी। औद्योगिक शहर था, मिलें यहाँ पर हुआ करती थी, लाल इमली हो गई, एल्गिन हो गई, और बहुत बड़ा इस शहर का एक आधिपत्य था, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। यहाँ के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं वो हर जगह जाया जाते थे, बाहर तक जाते थे और इसी वजह से ये एक बहुत ही प्रमुख औद्योगिक नगरी के रूप में बन चुका था कानपुर। और कांग्रेस का पूरी तरह से गठजोड़ था। यहाँ तक कि अगर हम यहाँ के कांग्रेस, लोकल कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर जो कानपुर का कार्यालय बनाया गया था जिसे कि तिलक हॉल कहते हैं, उसका उद्घाटन खुद महात्मा गांधी ने किया था 1934 में। तो इस बात से ही समझा जा सकता है कि जिस शहर के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया हो, वो शहर कितना महत्वपूर्ण होगा उस पार्टी के लिहाज से। यहाँ तक कि ये भी उस समय का चलन था कि जब भी कोई 26 जनवरी या 15 अगस्त इस तरह का जो राष्ट्रीय पर्व जिसे हम लोग कहते हैं वो अगर हुआ करता था, तो जो भी कांग्रेस के सीएम उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे वो पहले झंडारोहण करते थे लखनऊ में और उसके बाद यहाँ कानपुर आते थे, यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी का जुलूस होता था उसमें शामिल होने के लिए, चाहे वो कोई भी सीएम रहे हों कांग्रेस पार्टी के। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। हालांकि अगर पिछले हम 27-30 सालों की बात करें तो उसके बाद से धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि कानपुर में भी कम होती चली गई और इस यात्रा का कानपुर ना आना एक कहीं ना कहीं यहाँ के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए काफ़ी मायूस करने वाली बात है। हमारी कुछ नेताओं से यहाँ पर बात भी हुई थी, हालांकि कैमरे पे तो बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन काफ़ी यहाँ के नेता और कार्यकर्ता मायूस थे। उसका कारण है, उसका ये भी कारण है कि जो गठबंधन की बात चल रही है समाजवादी पार्टी के साथ, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि कानपुर की सीट कांग्रेस लेगी
यहाँ पर चाहे अकबरपुर वाली हो और चाहे कानपुर नगर वाली, 2 सीटें हैं कानपुर में, दोनों ही सीट लेगी। और इसलिए लेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो वोट मिला है किसी भी वर्ष में, वो बहुत कम रहा है कांग्रेस के मुकाबले। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आज तक समाजवादी पार्टी ने कानपुर की जो दोनों लोकसभा सीट है इस पे कभी भी अपना परचम नहीं लहराया, और हमेशा उनकी जो वोटों की संख्या है वो 40,000, 50,000, 60,000 के आसपास रही है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ना सिर्फ पहले बल्कि अभी हाल के समय में भी 2014 तक की बात है, 2014 से पहले तक की बात है, तब तक ये सीट कई बार कांग्रेस के हिस्से में गई है, कांग्रेस के खाते में गई है। तो इस बात को अगर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि जब 2 लोकसभा सीट है, बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, एक बड़ा संदेश यहाँ से कांग्रेस दे सकती थी, तो उसके बावजूद कांग्रेस ने ये जो न्याय यात्रा है इसका रूट कानपुर आके नहीं रखा। तो इस बात की काफ़ी चर्चा शहर में है, इस बात की काफ़ी मायूसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में है। हालांकि वो इतना ज़रूर कहते हैं कि लखनऊ से निकलेगी तो एक तरह से वो कानपुर के ही हिस्से में आता है, और जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ से अगर जाएगी तो वो भी कानपुर के क्षेत्र में आता है। लेकिन कानपुर का अपना एक हमेशा से महत्वपूर्ण पहलू रहा है, और उस महत्वपूर्ण पहलू को देखते हुए अगर ये समझा जाए तो इस न्याय यात्रा के कानपुर न आने से यहाँ के कांग्रेसी, जो कांग्रेस नेता कार्यकर्ता काफ़ी मायूस हैं। लेकिन इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।